पिछले भाग में आपने सुना, पल्लवी को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। वे सब पल्लवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। इतने में ऋतिक वहां पहुंचता है। ऋतिक पल्लवी को गुंडों से बचाकर उसे अपनी कार में बैठाता है और पल्लवी की सहेली के घर के लिए निकलता है। अब आगे थोड़ी देर बाद पल्लवी की सहेली का घर आ गया और उसने ऋतिक को कार रोकने के लिए बोला। जैसे ही पल्लवी कार से उतरी, आरव भागते हुए उनके पास आ गया और उसके पैर पकड़ लिए। आरव ने पल्लवी को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे मानो वह उसे गले से लगाना चाहता हो। आरव रो रहा था। ऋतिक भी गाड़ी से उतर गया। पल्लवी, क्या हुआ बेबी? आप रो क्यों रहे हो? आरव रोते रोते बोला, पहले डैडी छोड़कर चले गए और अब आप भी। पल्लवी नीचे झुकी और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पल्लवी, मम्मी कहीं नहीं जाएगी। अपने छोटे से राजकुमार आरव को छोड़कर। पल्लवी ने ऋतिक की तरफ देखा। पल्लवी, और आपको पता है, मम्मी आपके लिए डैडी लेकर आई है। आरव खुश होकर बोला, डैडी? कहाँ है डैडी? पल्लवी ने ऋतिक की तरफ उंगली करके बोला, वो है आपके डैडी। आरव ने ऋतिक की तरफ देखा जो कि मुस्कुरा रहा था। आरव, नहीं, वो नहीं है मेरे डैडी। यह सुनकर ऋतिक के चेहरे से मुस्कान चली गई। पल्लवी, आज से आपके यही डैडी है। आरव, नहीं। इतना कहकर चला गया। पल्लवी, सॉरी, वो आयुष के बहुत करीब था, इसलिए शायद उसे भूलने में थोड़ा समय लगेगा। ऋतिक, हाँ मैं समझता हूँ और सच में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वह बहुत क्यूट और मासूम बच्चा है। उसने अभी अभी अपने पापा को खोया है, इसलिए उसे समय लगेगा यह मानने में कि अब से मैं ही उसका डैडी हूँ। उसे जितना समय चाहिए वह उतना समय ले सकता है, परंतु मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। पल्लवी मुस्कुराई। तभी पल्लवी की सहेली राधा वहां आ गई। राधा, पल्लवी, ये आरव को क्या हुआ? वो रोते रोते अंदर गया। राधा की नजर पल्लवी के मंगलसूत्र पर पड़ी और फिर उसके माथे के सिंदूर पर पड़ी और फिर उसने पल्लवी के बगल में खड़े ऋतिक को देखा। पल्लवी समझ गई कि राधा किसी उलझन में है। पल्लवी, अंदर चलकर बात करते हैं। राधा और ऋतिक दोनों ही उसकी बात से सहमत हुए। वह सब अंदर गए। घर पर सिर्फ राधा, पल्लवी, आरव और ऋतिक ही थे। पल्लवी, अंकल आंटी कहाँ गए हैं? राधा, वो सब रामू काका की बेटी की शादी में गए हैं। पहले मुझे तू बता कि यह सब क्या हुआ और तेरे कपड़े? पल्लवी, राधा, इनसे मिल, ये हैं ऋतिक। पल्लवी ने ऋतिक की तरफ इशारा किया। और ऋतिक, ये है मेरी दोस्त राधा। राधा और ऋतिक ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। पल्लवी ने फिर राधा को वो सब बताया जो वहां पर हुआ था। राधा, हे भगवान पल्लवी, तू ठीक है ना? मेरा मतलब है कि इतना सब कुछ हो गया तेरी जिंदगी के एक ही सप्ताह में। सच में मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। गलती तो मेरी भी है कि मैंने तुझे इतनी रात को अकेले मंदिर जाने दिया। पल्लवी, परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक है। अगर ऋतिक जी नहीं होते तो शायद मेरे साथ कुछ गलत होता, परंतु अब सब ठीक हो चुका है। राधा ने ऋतिक की तरह देखा और बोली, राधा धन्यवाद, आपने आज मेरी दोस्त को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ऋतिक, अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। राधा, पल्लवी जा तू पैकिंग कर ले और आरव को देख ले कहीं रो ना रहा हो। पल्लवी, हाँ मैं जाती हूँ। पल्लवी वहां से अंदर कमरे में चली गई। राधा ने ऋतिक की तरफ देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ यह देखकर कि शायद अब मेरी सहेली की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। मैंने बचपन से ही उसे दुखी देखा है, क्योंकि अगर उसकी जिंदगी में खुशियां आती भी है तो वह ज्यादा समय नहीं रुकती।
पहले अंकल आंटी की मृत्यु हुई। मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके दादाजी से बात करी और उसे अपने साथ दिल्ली ले गई पढ़ाई का बहाना बनाकर। उसके दादाजी मान गए थे क्योंकि उस समय पल्लवी के हालत सच में ही अच्छी नहीं थी। फिर वहां हमारी मुलाकात आयुष जीजू से हुई जो एक बहुत अच्छे इंसान थे। और उनके आने से पल्लवी के जीवन में फिर से खुशियां आ गई थी, परंतु उनके रिश्ते को लेकर पिताजी और आयुष जी के माता पिता ने अपनी असहमति जताई। मम्मी पापा ने उनको खुश नहीं रहने दिया। फिर आगे आने के बाद जैसे उनके जीवन में सब सही हुआ कि कुछ दिनों पहले ही आयुष जीजू छोड़कर चले गए। राधा की आंखों में भी आंसू आ गए। राधा पल्लवी एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूं क्योंकि मैं उसकी सहेली हूं, बल्कि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैंने उसे सब कुछ अकेले और अच्छे से झेलते हुए देखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपका परिवार पल्लवी को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश होगा। और हमारी पल्लवी एक बहुत अच्छी माँ भी है, इसलिए वह आपकी बेटी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और उसे बिल्कुल सगी माँ वाला ही प्यार देगी। मैं सच में बहुत खुश हूं कि चाहे कैसे भी करके बट पल्लवी को प्यार देने वाला तो कोई आया है। मैं अपनी दोस्ती का फर्ज नहीं निभा पाई। मैं पल्लवी को यहाँ नहीं रख सकती ज्यादा समय तक। और मैं यही सोचकर परेशान थी कि क्या करूं उसके लिए। परंतु तभी आप आ गए उसके जीवन में। ऋतिक यह सुनकर बहुत दुख हुआ। ऋतिक परेशान मत हो। अब मैं हूं आरव और पल्लवी का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है। मैं नहीं जानता कि हमारा रिश्ता एक आम पति पत्नी जैसा होगा भी या नहीं, परंतु हाँ इतना पता है कि मैं एक अच्छा दोस्त बनकर उसका ध्यान रखूंगा। राधा बस इससे ज्यादा मैं भी आपसे और कुछ नहीं चाहती। और मुझे पता है कि पल्लवी भी बस यही चाहेगी कि आरव खुश रहे। ऋतिक वैसे मैं एक चीज चाहता हूँ आपसे, जैसे आप आयुष को आयुष जीजू बोलती हो वैसे ही मुझे भी जीजू बोलो, क्योंकि चाहे हालात जैसे भी हो पर रिश्ता तो बन ही गया। राधा ओके जीजू। अब यह बताएं कि आप कॉफी पीना पसंद करेंगे या चाय। ऋतिक जो आपका मन करे। तभी ऋतिक को किसी का फोन आ गया और बात करने के लिए वो बाहर आ गया। राधा सबके लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई। ऋतिक को उसकी माँ का फोन आया। ऋतिक की माँ, बेटा यह ले पिया से बात कर ले, वह तुझे याद कर रही है। ऋतिक, मम्मा मैं भी उसे काफी याद कर रहा हूँ। ऋतिक की माँ ने पिया से ऋतिक की बात कराई। पिया, डैडी। ऋतिक, हाँ बच्चा। पिया रोने लगी। ऋतिका, मैं जल्दी आऊंगा आपके पास, आप रो मत। तभी ऋतिक की नजर आरव पर पड़ी, जो घर के मुख्य द्वार के पास खड़ा होकर आसमान में तारों को देख रहा था। ऋतिक, माँ पिया को सुला दो, मैं बाद में बात करता हूँ, और हाँ पिया के लिए 2 तोहफे लेकर आऊंगा। ऋतिक की माँ, ठीक है बेटा। ऋतिक ने फोन रखा और आरव के पास गया। आरव की आंखों में आंसू थे। आरव, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? आरव ने आसमान की ओर देखते हुए तारे की तरफ इशारा किया। क्या वह मेरे डैडी है? ऋतिक ने पहले उस तारे की तरफ देखा और फिर उसने आरव की तरफ देखा जो उस तारों ही घूर रहा था। आरव, मम्मी बोलती है कि डैडी तारा बन गए, क्योंकि भगवान जी को डैडी बहुत पसंद थे। उन्होंने मेरे डैडी को तारा बना दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। ऋतिक, आप अकेले कहाँ हो? आपकी मम्मी भी तो है। आरव, मम्मी अकेली नहीं है, क्योंकि आप उनके पास डैडी बनकर आ गए हो। मैं अकेला हूँ। और रोने लगा। ऋतिक, किसने कहा कि मैं मम्मी के पास आया हूँ? मैं तो इस छोटे से प्यारे से आरव के पास आया हूँ, उसका डैडी बनकर। मम्मी अकेली है पर आरव के पास में हूँ।
आरव ने ऋतिक की तरफ देखा। आरव, नहीं, आप मेरे डैडी नहीं हो। बताओ आप कौन? ऋतिक, मुझे आपके डैडी ने भेजा है क्योंकि वह चाहते हैं कि मैं उनके प्रिंस आरव का ध्यान रखूं, उनका न्यू डैडी बनकर। मैं आपके डैडी का दोस्त हूं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आरव ने ऋतिक की तरफ देखा। आरव, मुझे न्यू डैडी नहीं चाहिए। ऋतिक, अच्छा तो आपको फ्रेंड चाहिए। मैं आपका डैडी नहीं तो कम से कम फ्रेंड तो बन ही सकता हूं ना। आरव बिना कुछ बोले अंदर की तरफ भागते हुए चला गया। ऋतिक को कुछ समझ नहीं आया। आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनाई जाएगी। दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।